हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टिप्स एंड ट्रिक्स की जिससे आप अपनी कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं, उनकी पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जनरली स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि सर जो मैं चीज़ें पढ़ता हूँ उनको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाता हूँ, या जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। मीन्स मैं जब चीज़ों को पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है, मीन्स और चीज़ों में इंक्लूड हो जाता हूँ अपनी बुक्स के अलावा। आज हम इन्हीं चीज़ों को लेके कि आप अपना कंसंट्रेशन पावर कैसे इंप्रूव करें और कैसे पढ़ाई करें ताकि आप अपनी मेमोरी को एक अच्छी फॉर्म में ला सकें, मीन्स अच्छी बूस्टर फॉर्म में ला सकें ताकि आप चीज़ों को जल्दी लर्न कर सकें, चीज़ों को जल्दी समझ सकें। तो चलिए समझते हैं कि वो कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जिसके थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी मेमोरी को। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जो चीज़ें हम समझते हैं, जो चीज़ें हम याद करते हैं, वो हमारे माइंड में कैसे स्टोर होती है और कहाँ स्टोर होती है। तो हम जानते हैं कि हमारे माइंड्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स में हमारी डिफरेंट डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है वो एक कोड की फॉर्म में स्टोर होती है। कोड की फॉर्म में कैसे स्टोर होती है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज किस टाइम लर्न की है और कितने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से उस चीज को आपने समझा है। तो यदि आप अपने माइंड के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको अपना माइंड को अच्छे से रीड करना आना चाहिए। हम जानते हैं कि माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं हमारे, एक कॉन्शियस पार्ट, एक सबकॉन्शियस पार्ट और एक अनकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस में इन सब में क्या डिफरेंस है, ये समझना हमारे इंपॉर्टेंट है पहले लर्निंग को समझने से पहले। तो फॉर एग्जांपल आप चलते हैं, सबसे पहले हम कॉन्शियस माइंड को समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या है। तो जैसे कि आप चीजों को कैसे समझते हैं ताकि आप उनको लॉन्ग टाइम तक लर्न कर पाए, और वो जो इंफॉर्मेशन आप लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाते हैं, वो आपका माइंड का जो पार्ट रिटेन करता है उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। मीन्स आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग लेवल है वो आपका कॉन्शियस माइंड को मेजर करने का एक पैरामीटर। जो आदमी जितने अच्छे से क्रिटिकल थिंकिंग को अपने आप को इम्प्रूव कर पाता है, वो अपना कॉन्शियस माइंड भी उतने ही अच्छे से इम्प्रूव कर पाता है। सेकेंड पार्ट आता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है कि वो चीजें जो इंस्टेंटली होती है, आफ्टर सम टाइम आप उनको थोड़ी देर के लिए याद रखते हैं और कुछ टाइम बाद आप उन चीजों को भूल जाते हैं। तो वो सब चीजें आती है आपकी सबकॉन्शियस माइंड में। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब रात को आप सोते हैं तो आपको आते हैं सपन्स आते हैं, तो आप उन चीजों में से कुछ चीजें आप अपने माइंड में जब सुबह उठते हैं तो उन चीजों को कुछ को याद रख पाते हैं और कुछ चीजों को आप कंप्लीटली भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो हमारे इस माइंड के 2 पार्ट की वजह से ही होता है। पहला पार्ट कॉन्शियस एंड सेकंड सबकॉन्शियस पार्ट। तो जब हम कोई चीज को सोचते हैं, तो यदि वो चीज हमारे कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, मीन्स वो परमानेंटली स्टोर हो गया। यदि वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर है, मीन्स आफ्टर सम टाइम वो चीज वहां से डिलीट हो जाएगी, मीन्स वहां से आपकी खत्म हो जाएगी वो चीज। जैसे आपको इमोशंस है, मीन्स आपका किसी से झगड़ा हुआ, आप एकदम से एंग्री हो गए, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। यदि आप एकदम से हैप्पी होते हैं किसी न्यूज को सुन के, तो दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि दिन भर ही खुश थे या दिन भर ही रोते रहते हैं। तो आपका क्या है कि वो चीजें क्या है, कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। तो वो आपके कॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। अब ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट गए और आप मार्केट में जाते टाइम आपने बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारी गाड़ियां देखी, लेकिन आपको कुछ स्पेशल चीजें ही याद रहती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने वहां एक ऐसा इंसान देखा जिसके 4 लेग्स थे, 4 पैर थे।
तो आपने उस इंसान को देखा, तो आपने देखते ही उसको पहचाना कि अजीब इंसान है, मीन्स वो एक टाइप से आपका न्यू है, जो आपके माइंड ने तुरंत कैप्चर किया कि चीज मैंने कभी नहीं देखी। तो आपका माइंड ऐसी चीजों को जल्दी कैप्चर कर पाता है जो एक नई चीजें हो। क्यों? क्योंकि आपका कंप्लीट कॉन्शियस था नेस थी वहां पे कि वो इंसान कैसा है। आपकी जानने की एक विलिंगनेस थी, विल पावर थी। तो आपकी कॉन्शियस माइंड कैसे वो करता है आपकी विल पावर को। यदि आपकी विल पावर अच्छी होगी, मीन्स आपका कॉन्शियस माइंड उतना ही अच्छा है। यदि आपने वहां पे देखने के बाद आप चीजों को घर आते हैं आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर एंड आफ्टर मेनी ईयर्स, आपको पूछा जाए कि आपने कुछ ऐसा घटनाक्रम बताइए जो जिंदगी में पहले कहीं देखा, तो आप उस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे जो आपने उस टाइम देखा था। आप वहां पे बहुत सारी गाड़ियां थी, बहुत सारे इंसान थे, आपने उनको नोटिस नहीं किया। तो वो है आपका कॉन्शियस माइंड। तो आप जब भी पढ़ें तो इस तरह से पढ़ें ताकि चीजों को एक डेप्थ में लर्निंग में ले जाए। सबसे लास्ट में आते हैं अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। अनकॉन्शियस माइंड होता है कुछ चीजें आपकी इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होती है, जो कि आपको कंप्लीटली एक फ्लैश की तरह होती है जो आई और गई, कुछ टाइम के लिए भी रिटेन नहीं हो पाते माइंड। या मैं ऐसे कहूं कि आप उन चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, आपके पास से कोई गुजरा, तो आप तुरंत उसको नोटिस कर लेते हैं। लेकिन यदि आप कोई गेम खेल रहे हैं, कोई ऐसे इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं, ताकि आपका पड़ोस में कोई ध्यान नहीं है कि आसपास में क्या हो रहा है, तो आप उस चीज को क्या कर लेते हो, अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हो। मीन्स वो चीज आपने नेग्लेक्ट कर दी एक टाइप से। तो ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ते टाइम अनकॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, जिस वजह से उनको चीजें याद नहीं रहती। तो आपको क्या करना है, अनकॉन्शियस माइंड से आपको चीजों को लेके जाना है कॉन्शियस माइंड तक। तो अब देखिए कि सर मैं इनके बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब ये कॉन्शियस माइंड को मैं कैसे चीजों को लेके जाऊं कॉन्शियस माइंड तक। तो उसके लिए आपको हम कुछ टिप्स बता रहे हैं। तो पहला टिप्स है आपका कि आप कोई भी चीज स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना एक प्लान तैयार करो, प्रिपेयर अ प्लान। तो प्लान कैसे तैयार करना है वो चीज हम देखें। तो आप प्लान कैसे तैयार करें, इसके लिए आपको दो चीजों की नॉलेज होना जरूरी है कि आप जब भी प्लान करें तो चीजों को कैटेगराइज करें डीप वर्क में। डीप वर्क में, अब ये डीप वर्क क्या होता है? डीप वर्क का मतलब है कि आप जब कोई भी काम करें तो उसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाए, ताकि आपको आसपास की चीजों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि आसपास क्या चल रहा है। दैट इज योर कॉन्शियस माइंड। वो आपके डीप वर्क को शो करता है। यदि आप चीजों में कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो आपका वर्क होता है, वो आपका डीप वर्क होता है। जैसे कि आप स्टडी कर रहे हैं तो अपना फोन, अपना टीवी, इन सब चीजों पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका कंप्लीट जो ध्यान है वो आपकी स्टडी पे होना चाहिए। ये आपका कहलाएगा डीप वर्क। सेकंड आता है आपका सैलो वर्क। अब ये सैलो वर्क क्या होता है? सैलो वर्क का मतलब है आप कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ आप अपने व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हैं, अपनी चैटिंग कर रहे हैं, अपने ग्रुप्स के मैसेजेस देख रहे हैं। तो ये जो सब वर्क होता है, आप फेसबुक चला रहे हैं, ये जो सब वर्क है आपका, वो आपका आता है सैलो वर्क में। मीन्स आप जो काम आप कर रहे हैं उस पे कोई ध्यान नहीं है, उसके अलावा अदर थिंग्स पे आपका ध्यान है। ये जो काम है आपको, ये आपकी मेमोरी को कंप्लीटली डैमेज करता है। मीन्स आपकी लर्निंग पावर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इन चीजों से आपको बचना है। जब भी आप पढ़े तो कंप्लीटली डेडिकेटेड होके पढ़े। अपना जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या सोशल वर्क है, उन सब चीजों को साइड में रखें। देन आफ्टर आप उस स्टडी में इन्वॉल्व हो, तो आपको सोलो वर्क से कंप्लीटली मोह मोल। देन आफ्टर आपका आता है कि आप जब भी पढ़ें तो अपने आप को एक टीचर मान के पढ़ें। टीचर मतलब जब भी आप पढ़ें तो अपने आप से क्वेश्चन आंसरिंग करें। क्वेश्चन आंसरिंग का मतलब, जैसे यदि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अपने आप को एज ए टीचर मान के कि मानो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट मेरे से क्या डाउट पूछ सकता है, उसका क्या आंसर दूंगा। ऐसे करने से यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आपका डेफिनेटली एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। मीन्स अपने आप को एक टीचर की तरह ट्रीट करें। नेक्स्ट आता है आपका एक्सरसाइज योर ब्रेन। अपने ब्रेन के साथ ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करें। मतलब ब्रेन को बूस्टअप करने के लिए पजल सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा ऐसे एक्टिविटी करें जिनमें माइंड इन्वॉल्व होता है। ये आपका